जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर उन लोगों का स्वागत करती हूँ जो नए हैं, और दूसरी बात ये कि दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। मेरे वीडियो की गहराई आप तभी समझ पाओगे जब आप मुझे पूरा सुनोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है मन्नतों पर, अरदासों पर, आपके मांगने पर। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमारा मांगना क्या होता है इस नश्वर शरीर के लिए कि भगवान हमें खूब सारा धन मिल जाए, मुझे खूब सारी खुशियाँ दे दो, मुझे मेरा प्यार दे दो, भगवान जी मेरी शादी हो जाए, मुझे एक औलाद दे दो, मुझे एक सरकारी जॉब लग जाए। लेकिन आपके मांगने में एक फर्क है, आप मांगते हो इस नश्वर शरीर के लिए। आप जो भी मांगते हो वो आपके साथ तब तक ही रहता है जब तक आपका ये शरीर है। जैसे ही प्राण छूटते हैं सब कुछ यहीं इस माया संसार में छूट जाता है। आपकी दुआओं में, प्रार्थनाओं में, अरदासों, मिन्नतों में मांगी हुई वो खुशी आपके जाते ही आपसे दूर हो जाती है। आप जिस धन दौलत, प्रॉपर्टी, ओहदे को पाने के लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले जा पाते। इतना जानते हुए भी इंसान का मोह खत्म नहीं होता। वो जिंदगी भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में भागता रहता है। लेकिन आपने एक बार सोची है कि बात जब बदले में भगवान को देने की आए तो फिर क्या? हम उसे क्या देते हैं? जो नारियल, फूल, चंदन, रोली, सिक्के या पैसे हम उसे चढ़ाते हैं वो सब तो उसी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि हमारी सांसें भी उसकी ही दी हुई हैं। तो हम क्या खास करते हैं उसी का दिया हुआ उसे भेंट करके? हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उस संसार के निर्माता को कुछ दे सकें। अगर हम उसे अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ भी भेंट कर दें तो आप मान के चलो हमने कुछ नहीं दिया। हम उन्हें बस उसका ही दिया हुआ अपनी मेहनत से अर्जित करके दोबारा नारियल फूल उपहार के रूप में भेंट करते हैं। लेकिन तब क्या जब भगवान ही हमसे कुछ ऐसा मांग ले जिसकी कल्पना भी हमने ना की हो। आज मैं ऐसे ही महाभारत के एक प्रमुख पात्र की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ जिसने भगवान को कुछ ऐसा भेंट किया जिसकी मैं और आप जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कथा है बर्बरीक की। बर्बरीक भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त करने में सफल हुए थे। महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने अपने पितामह भीम और बाकी पांडवों की मदद करने की सोची, और जब उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की सूचना मिली तो वे युद्ध में शामिल होने निकल पड़े। लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा का परिणाम भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर वो पांडवों को कमजोर समझकर उनकी तरफ से लड़ेंगे तो वो कौरवों पर आक्रमण करेंगे। लेकिन जैसे ही कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा तो वे फिर कौरवों के पक्ष से लड़ेंगे और फिर पांडवों पर आक्रमण करेंगे। इससे पूरे महाभारत का युद्ध संतुलन बिगड़ जाएगा। हार और जीत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर दोनों पक्षों में सभी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी का निवारण करने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया, जिसे बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा, विशेष रूप से हारे हुए लोगों के रक्षक के रूप में। कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर खाटू नगर में स्थापित किया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बर्बरीक के महान बलिदान ने आज उन्हें हमारे बीच भगवान की उपाधि दी है। भगवान को उनके द्वारा दिए हुए इस बलिदान ने स्वयं उन्हें भगवान बना दिया। तो ये कथा हमें बताती है कि भगवान जब मांगते हैं तो वो कुछ ऐसा मांगते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा देते हैं जिसे सदियों तक याद किया जाए। उनका देना इतना होता है कि आपकी झोली में भी ना समा पाए। तो याद रखना दोस्तों, हमारे मांगने में वो बात नहीं, हम शायद उतना ही मांग सकते हैं जितनी हमारी सोचने समझने की बुद्धि हो, लेकिन उसका देना हमारी सोच से भी परे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।